मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम एंड आई होप आप लोग अपना 9th चैप्टर रेशियो प्रपोर्शन कवर अप करते हुए जा रहे होंगे और कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी एज मैं स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले पीछे एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने कल क्या क्या कर लिया था। कल हम लोगों ने एक तो फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था, पूरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लिया था, ए को और बी पार्ट को भी। प्लस हमने एक बोनस क्वेश्चन किया था, फिफ्थ वन, डिवाइड 1000 बिटवीन अनिल एंड सुनील इन द रेशियो 4:6। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, हमें 1000 रुपए को डिवाइड करना था अनिल और सुनील के बीच में। आज भी हम थोड़ा कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे एज हम आगे फर्दर का कर रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से नहीं चलेंगे। नाउ सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देयर आर, लेट मी टेक आउट माई पेन, देयर आर 500 मैंगोज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 500 मैंगोज एंड ऑरेंजेस है। ठीक है, मतलब उसमें मैंगोज है और कुछ ऑरेंजेस है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखते हैं, पढ़ते हैं। देयर आर, दे आर इन द रेशियो 1:4। जो मैंगोज और ऑरेंजेस हैं वो 1:4 में है। किस रेशियो में है? 1:4 में। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगो। हमें क्या फाइंड करना है कि 500 में से कितने ऑरेंजेस हैं और कितने मैंगोज हैं। उसके लिए हम कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज। ये हमने ब्रीफ कर लिया, लास्ट क्वेश्चन में हमने ब्रीफ नहीं करा था इस तरीके से, इसमें ब्रीफ कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज कितने हैं हमारे पास? 500। रेशियो ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज कितना है? 1:4। मतलब अगर ऑरेंज है तो 4 मैंगोज होंगे। ठीक है, नाउ लेट द रेशियो बी x। जो रेशियो हो जाता है उसे हम x ले लेते हैं, मतलब x से रेशियो की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, 1 की x से और 4 की x से। तो द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस भी x, मतलब 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, x की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। एंड रेशियो ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू एक्स 4x। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्रूट्स, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या है? x प्लस 4x इज इक्वल टू 500। ठीक है, मतलब मैंगोज, सॉरी ऑरेंजेस एंड मैंगोज इज इक्वल टू 500 टोटल हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू, अब इसे हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, 5 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 100। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 100। मतलब x की वैल्यू जो है, जो हमने रेशियो की वैल्यू को अज्यूम किया था, वो कितनी आई? 100। नाउ नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? x, और x की वैल्यू क्या है? 100। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे कितने आ गए? 100। नाउ नंबर ऑफ मैंगोज हम देखेंगे कितने हैं हमारे पास? 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास? 100। ये हो गए 400। मतलब अगर पर हमारे पास 100 ऑरेंजेस हैं तो हमारे पास 400 मैंगोज होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ तो क्वेश्चन रीड करते हैं। राम अर्न्स, अर्न्स मतलब कमाता है, राम अर्न करता है 80,000 एक मंथ में। कितने? 80,000, मतलब एक महीने में राम 80,000 रुपये कमाता है। वो बचाता कितने हैं? 20,000 रुपये। मतलब उसकी सेविंग कितनी है? 80 में से कितना बचाता है वो? 20,000। तो उसके एक्सपेंस कितने हो गए? 60,000। मतलब 60,000 वो खर्च कर देता है हर महीने और 20,000 बचा लेता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ चीजें दे रखी हैं, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सेविंग का एक्सपेंस से, सेविंग एंड एक्सपेंस का, एक्सपेंस एंड अर्निंग का, एंड सेविंग एंड एक्सपेंस का। ठीक है, नाउ मैं आपको ये दो पार्ट जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बी और सी। इनको मैं कल आपको करवाऊंगा, लेकिन आप इनको सॉल्व करके देखिएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ रेशियो ऑफ सेविंग टू अर्निंग, हमें क्या निकालना है? सेविंग और अर्निंग का निकालना है, तो हम रेशियो निकालेंगे सेविंग टू अर्निंग का। तो अप साइड क्या रखा जाएगा? जो पहले पूछा गया है, सेविंग पूछा गया है ना पहले, तो राम्स सेविंग अपॉन राम्स अर्निंग।
राम की सेविंग कितनी है हमारे पास 20,000, अर्निंग कितनी है हमारे पास 80,000। तो ये 4 जीरोस हैं, ये 4 जीरोस जो है 4 जीरोस से कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, बचेगा 2/8। और रेशियोज जो है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। अगर ये फर्दर और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 1:4। तो ये हो गया हमारा रेशियो, क्या काहे का, सेविंग टू अर्निंग का। द रेशियो ऑफ राम सेविंग टू अर्निंग इज 1:4। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा आपके। ना इसी में मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेंस टू अर्निंग का कैसे करोगे। देखो यहाँ पे आपको अर्निंग और सेविंग दे रखी है लेकिन एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो कैसे करोगे, एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक साइड में जो है जब ये बी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लिख लोगे अर्निंग्स कितनी हुई, ई नहीं लिखना पूरा लिखना है, अर्निंग्स हुई 80,000, फॉर्मेट में बता दूंगा, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और सेविंग्स कितनी हुई 20,000, हो गई। तो एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है अर्निंग माइनस सेविंग्स। अर्निंग्स हुई हमारी 80 और सेविंग्स हुई हमारी 20, तो एक्सपेंस कितना हुआ 60। हमें पता चल गया एक्सपेंस कितना हो गया है 60,000। ठीक है, अर्निंग कितनी है हमारी 80,000। रेशियो किसका निकालना है, एक्सपेंस एंड अर्निंग का। तो रेशियो ऑफ, यहाँ पे सेविंग टू अर्निंग लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्सपेंस टू अर्निंग। तो एक्सपेंस हो जाएगा 60,000, यहाँ आ जाएगा 60,000 अपॉन 80,000। फिर उसे हम डिवाइड कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में और जो रेशियो निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही निकल आएगा सेविंग का, किससे, एक्सपेंस। एक्सपेंस निकाल लिया है, सेविंग कितनी 20 अपॉन 60 और उसका हम निकाल लेंगे। तो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा और कल मैं आपको इसके सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन के साथ फर्दर प्रोवाइड कराऊंगा। टिल देन स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। एग्जाम्स आपके पास में आ रहे हैं, अक्टूबर लास्ट में आपके एग्जाम्स होंगे, बीच में आपको डेट शीट अवेलेबिलिटी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में हम रिवीजन भी अपना स्टार्ट कर देंगे पीछे की चैप्टर्स का। प्लीज़ आप फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, जो जो डिफिकल्टीज हो उन्हें नोट करके रखिए एंड पूछिए। थैंक यू।